वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी जाइए, फॉलो कीजिए, अपना लव एंड सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए गाइस, आज का हम वीडियो शुरू करेंगे और ये टॉपिक मैंने कमेंट सेक्शन में से पिक किया है कि आपके पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है। वो जहाँ कहीं भी हैं, आपसे बात करते हैं नहीं करते, कांटेक्ट में रहते हैं, इन एंड आउट होते हैं, या फिर वो आपसे सेपरेशन में है। ये कोई भी हो सकते हैं जिनको सोचकर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, और इनका नाम सोचते हुए आप इस वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको उनकी एनर्जीज़ का पता लग पाएगा। वीडियो शुरू करते हैं और कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके रखा हुआ है। जानेंगे आपके पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं ये आपके लिए। तो सबसे पहले जो यहाँ एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, वो ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान हर तरह से अपने आप को कोशिश कर रहा है कि आपके सामने आए, आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन करे। हो सकता है पास्ट में इसी इंसान ने इस रिलेशन से वॉक अवे किया हो, आपको छोड़ दिया हो, या सडनली बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई रीज़न बताए आपसे रिश्ता तोड़ लिया हो। तो कुछ लोगों के केस में तो आप ही के पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और के लिए अपना मन बनाया होगा कि वहाँ जाकर सुकून देखता हूँ या देखती हूँ। लेट्स ट्राई कि ये रिलेशन आगे जाकर क्या फ्यूचर में किस तरह की कमिटमेंट या फिर सेटलमेंट में कन्वर्ट होता है या नहीं। लेकिन इस इंसान को अपने उस डिसीजन का जो इन्होंने पास्ट में लिया था, कहीं ना कहीं पछतावा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है। ऐसी एनर्जी कि इनको गिल्ट है, अब शर्म भी आ रही है, शर्मिंदा भी हो रहे हैं आपके पर्सन, आना चाहते हैं लेकिन किस मुंह से वापस आए या क्या वजह बताएं आपको कि क्यों छोड़कर गए थे। मुझे यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये एनर्जी फील हो रही है कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं इनकी गलतियों के कारण कई बार माफ़ कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं रीडिंग में कि आपका जो पर्सन है आपके साथ काफ़ी कुछ छुपाता आया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस पर्सन ने आज तक आपको बताई नहीं है या अपने मन में दबा कर रखी हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई इनकी फैमिली की बात, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो कोई इनका फैमिली में इशू हो सकता है जिसको ये खुलकर नहीं बता सकते। और ये भी हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी लाइफ में पैसों को, मटेरियल दुनिया को, बेनिफिट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, फ्रेंड सर्कल को इम्पोर्टेंस दी। अपने आप को इन्होंने ये समझा था कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे लिए कोई भी कभी भी अवेलेबल है। लेकिन अब मुझे उल्टा ही यहाँ पर जो कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एक वक्त पर ये इंसान आपके लिए करते आए हैं, यानी कि आपको इग्नोर करना, टाइम ना देना, आपके फ़ोन मैसेजेस अगर आते होंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से रिप्लाई देते होंगे, या फिर अगर ऑनलाइन भी बैठे हैं तो देख के बिल्कुल इग्नोर करते होंगे कि जैसे इनको पता ही नहीं कि आपने मैसेज किया है। कई केसेस में तो ये मैसेज को देखकर लास्ट सीन चले जाते होंगे और आपको यही चीज़ अंदर मन में खाती होगी, दर्द देती होगी कि एक वक्त पर जो इंसान मुझे इतना चेस करता था, मुझे फॉलो करता था, मुझे अटेंशन देता था, स्पेशल फील कराता था, आज वही इंसान मुझसे इतना दूर क्यों चला गया है और मुझे एकदम से इन्होंने अपनी लाइफ से क्यों निकाला। आपके मन में आज भी वो सवाल चल रहे हैं। इस वीडियो के दौरान भी आप इमोशनल होके रीडिंग को सुन रहे हो। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इस तरह की एनर्जी में हैं कि आप इस इंसान से एक क्लैरिटी चाहते हो सकता है कुछ व्यूअर्स 20 to 40% तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो इस पुराने व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। लेकिन आपका पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेमफुल एनर्जी में है, रिग्रेट की एनर्जी में है, गिल्ट है अंदर से। इनका जो
अपने अंदर एक इनर कॉन्शियस है, वो इनको बार बार इस चीज़ के लिए मजबूर करता है कि इन्होंने जो गलतियां की हैं, आपका पर्सन वो आपके सामने आकर कन्फेस कर सके, माफ़ी मांग सके, आपको बोल सके कि मुझे फॉरगिव करो, मैं अपनी अपॉलॉजी आपको देना चाहता हूँ या देनी चाहती हूँ। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन के मन में चल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट इस पर्सन की कहीं दिमाग की बत्ती जली है, कहीं पे ट्यूबलाइट इनकी देर से ही ऑन हुई है, लेकिन हुई ज़रूर है। और इसके पीछे आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हो उसका कमाल है, क्योंकि ऐसे मिराकल नहीं होते। मिराकल तभी होते हैं जब आप शिद्दत से किसी चीज़ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हो, अपनी सारी एनर्जी उस चीज़ को पाने में लगा देते हो जो आप काफ़ी समय से प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब कॉन्शियसली ऐसी चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो कि आप भी इस रिश्ते में एक क्लोजर चाहते हो। कुछ भी हो, लेकिन आपको पता तो लगे कि हुआ क्या है, क्यों इस पर्सन ने आपको किसी तीसरे व्यक्ति के लिए छोड़ा है, या कोई तीसरी सिचुएशन जिनको इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी और आपको हल्के में ले लिया। तो ये सारी एनर्जी आपके अंदर भी है, और आपके पर्सन का तो मुझे जो हाल दिख रहा है वो ऐसा ही है। आने के लिए बहुत बेसब्र हैं, बेताब हो रहे हैं, लेकिन शर्मिंदा है, और बहुत ज़्यादा मन में एक ऐसी एनर्जी कि कोई इंसान इतना मुझे अटेंशन देता था, टाइम देता था, मैंने अपने ही कारण उस इंसान को खुद से दूर किया है। तो ये डेफिनेटली 80% लोगों का पार्टनर आपको खुद छोड़कर गया है, और अब ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं पास्ट में। आपके पर्सन आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते होंगे, आपको कंपैरिजन में डालते होंगे, आपको हमेशा बोलते होंगे कि आप अगर ऐसे करते तो आप इस तरह से दिखोगे, आपकी ब्यूटी के लिए, आपके फिज़िकल अपीयरेंस के लिए, आपके करियर फाइनेंसेस के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए, आपकी इंटेलिजेंस के लिए, या फिर कह लो इन्होंने ये समझा कि आप बहुत ही इनोसेंट हो, आपको कोई भी आसानी से पागल बना सकता है। और इन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बातें आपको बोली हैं, आप उनसे ट्रिगर भी हुए हो। कुछ कार्मिक यहाँ पर अपने पार्टनर से ट्रिगर हुए हैं, और आपको ऐसा ट्रिगर मिला है अपने पार्टनर से कि आपकी एनर्जी में अचानक शिफ्ट आ गया। आज की डेट में आप इस पर्सन से ज़्यादा अपनी लाइफ में फोकस करते हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स दिखे हैं उसमें मुझे आपका सेल्फ डिपेंडेंट होना, आपका सेल्फ लव में बिलीव करना, आपका स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, आपका रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान देना, आपका काइंडफुल हो जाना, आप बहुत ज़्यादा जेनरस हो रहे हो, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ गेन कर रही हैं, आप में लौटा हुआ वो कॉन्फिडेंस दोबारा से बूस्ट हो रहा है, और आपको लगता है कि आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कार्ड्स के अंदर। तो जहाँ तक आपके पर्सन की बात है गाइस, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने के लिए तो रेडी है, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 अलग अलग सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं, और ऐसे सिनेरियोज बने हुए हैं कि कुछ लोग अभी भी थर्ड पार्टी में हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के हो सकता है फैमिली हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और ये अपनी मैरिज को ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन इनकी मैरिड लाइफ थोड़ी स्ट्रेसफुल जा रही है, और ये इंसान आपको भी कहीं ना कहीं याद करते हैं, मिस करते हैं, और चाहते हैं कि आप भी इनकी ज़िंदगी में रहो, और ये अपनी शादी भी ना ख़राब होने दें। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग किसी सिंगल पार्टनर से डील कर रहे हैं, मतलब जिनका कहीं पे शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट नहीं हुई, तो उस इंसान की एनर्जी तो आपकी तरफ पूरी की पूरी ही मुझे फोकस दिख रही है। मतलब इनका ध्यान आप ही की तरफ है, चाहे ये कहीं आपसे दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी काफ़ी सारे व्यूअर्स के पार्टनर का दिखता है। और कुछ लोगों में ऐसा है कि आप लोगों का रिलीजन अलग है, एथनिसिटी अलग है, रेस अलग है, कम्युनिटी अलग है, कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, वही ट्रेडिशनल बातें जो
टिपिकली फैमिलीज़ के बीच में होती हैं कि सोशल स्टेटस बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपका पर्सन ना अपने मन के अंदर सोचता रहता है और चाहता है कि इन सब चीज़ों को कैसे हटाया जाए, कैसे ये इन चीज़ों से फ्रीडम ले सके और आपके लिए कोई स्टैंड ले सके। क्योंकि मुझे यहाँ ये दिखता है कि आपका पर्सन इंटरेस्टेड है आप में, लेकिन जब बात आती है कि परिवार को चुना जाए या लवर को चुना जाए, किसके लिए स्टैंड लिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये अपने घर वालों को अपनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इनको लगता है फैमिली जो कुछ भी है फैमिली डिसाइड करेगी, अगर फैमिली ही नहीं मान रही इस रिश्ते के लिए तो मैं वापस जाकर या वापस उनको अपनी ज़िंदगी में लाकर करूँगा क्या या क्या करूँगी, क्योंकि ये रिश्ता उनको स्टेबल नहीं दिखता उनकी तरफ से, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन आपकी जो एनर्जी है कि अगर आप इस इंसान को आज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप भी दिल के अंदर डीप डाउन इस इंसान से प्यार करते हो, कनेक्टेड हो, अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग है, तभी आप इस पर्सन के लिए रोज़ रीडिंग्स देखने आते हो। तो आपका इनसे दूर जाना शायद आपको भी पसंद नहीं है और आप भी चाहते हो कि ये इंसान भी आपको उसी तरह से समझे जैसे आप इनको सीरियसली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो फ़िलहाल अगर मैं टॉपिक के ऊपर ध्यान दूं, जो आज का टाइटल है कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो उनके मन में चल तो बहुत कुछ रहा है और बहुत लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सभी के पार्टनर अलग अलग हैं। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई डाइवोर्स की प्रोसेस से जा रहा है, कोई ऑलरेडी सेपरेटेड हो चुका है, कोई सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकता है। चीज़ें बहुत कुछ दिखाई दे रही हैं गाइज़। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोगों की अलग अलग समस्याएं मुझे इस रीडिंग में दिखाई दे रही हैं। अगर आप अपनी ही ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानकारी डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको पर्सनल कंसल्टेशन की सलाह दी जाती है, क्योंकि चीज़ें कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं और ऐसे केस में आपको कोई प्रोफेशनल अच्छी तरह से गाइड करेगा, आपको रेमेडीज़ देगा, आपको डिटेल में समझाएगा कि पास्ट की एनर्जी क्या है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशंस बन रहे हैं, कहाँ ब्लॉकेजेस आ रही हैं और आपके रिलेशन का फ्यूचर क्या रहेगा। क्या आप जिसके लिए रात दिन रीडिंग्स देखते हो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में डेस्टाइंड भी है या नहीं? क्या यूनिवर्स ने उनको आपके जीवन में एज ए कपल रखा है या नहीं? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको पर्सनल कंसल्टेशन में मिलेंगे। आप वो किसी भी टैरो रीडर से ले सकते हो या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, आप भी थक चुके हो रेमेडी करके, बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में बताते हैं मैम हीलिंग की है, काफ़ी साल हो गए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो देखिए हर एक चीज़ का एक टाइम होता है और किस एनर्जी में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो वो भी ये बताता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी पूरी होगी। अभी आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको इनके नाम से रिलेटेड, इनके बर्थ डेट से रिलेटेड, बर्थ मंथ से रिलेटेड या बर्थ ईयर हो सकता है और आप दोनों की कोई स्पेशल डेट्स हो सकती हैं जहाँ पर आप फर्स्ट टाइम मिले थे, वो जगह हो सकती है, वो ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको बार बार कहीं पे दिखती हों या सुनने को मिल जाती हों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमेशा जो साइंस होते हैं वो एंजल नंबर्स के हिसाब से नहीं होते कि आपको हमेशा 111 ही दिखेगा। कभी आपको अपने पर्सन के बर्थ डेट का नंबर दिख सकता है। जैसे किसी का बर्थ डेट मान लो 12 मार्च है तो 12 तारीख या 12 नंबर आपको बार बार दिखना शुरू हो जाएगा। या मार्च का महीना कहीं ना कहीं आप कुछ रीड कर रहे हो, कुछ इंटरनेट पे ब्राउज़ या सर्फ कर रहे हो, तो सर्फिंग के टाइम, ब्राउजिंग के टाइम वो मार्च का महीना बार बार फ्लैश होगा, आपको दिखेगा। कोई वीडियो ऐसी आ जाएगी जो मार्च के महीने की बनी होगी या कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, क्योंकि हर देखने वाला व्यूअर एंजल नंबर से वाकिफ़ नहीं है। बहुत लोग नए आए हैं, अभी बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल बनना है, उनकी जर्नी का अभी एक कह लो जो स्टेप है वही शुरू हुआ है। तो जो अभी तक अवेकन नहीं हुए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े नहीं हैं, तो उनको ये कार्मिक, ट्विन फ्लेम और ये सोलमेट
क्या होते हैं एंजल नंबर्स, मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, 5D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं समझने में। मैं आपको बिल्कुल आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं, इट मीन्स आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। एक ऐसा दौर चल रहा है, एक ऐसा फेज़ आया है आपकी लाइफ में जो आपको अंदर से बदलने को कह रहा है, ताकि आप अपने ऑरा को प्यूरिफाई कर सकें, अपनी वाइब्रेशन को सकारात्मक बना सकें, आपका एटीट्यूड लाइफ के रिगार्डिंग या अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। आप हैप्पीनेस को फील करो, लोगों के लिए आप ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड पे करो, और यूनिवर्स और एंजल्स आपके साथ हैं, क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन रीडिंग में मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोग आने वाले 2 से 3 हफ्तों में अपने इसी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कांटेक्ट में, रीयूनियन में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगले 20 से 25 दिन दिखाई दे रहे हैं, बहुत थोड़े लोगों के लिए नेक्स्ट 2 to 5 डेज़ दिख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में मुझे 2 से 3 हफ्ते ही दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई हलचल, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया पर एक दूसरे को स्टॉक करना, मन के अंदर बार बार ख्याल आना पर्सन के बारे में, ये नेचुरली आपके साथ होने वाला है। तो इसको लेकर ओवर इमोशनल या सेंसिटिव नहीं होना, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को मैनिफेस्ट करता है तो टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उस टाइम आपको उस पर्सन का अचानक ख्याल आ जाता है, वो भी कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसे ही सडन हम जिसके बारे में सोचे और अचानक उसी का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या उसी का आपको ऑनलाइन दिख जाए कि ये तो ऑनलाइन बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें यही बताती हैं कि आप एक टेलीपैथिक कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर शुरू हो चुकी है। उनके मन में यही है कि वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपसे रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों के कारण कुछ लोगों के पार्टनर बहुत स्लो हैं। शायद काफ़ी लंबा टाइम भी निकल सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ बहुत स्कैटर्ड हैं, बिखरी हुई हैं। एक ही टाइम पर 3 जगह फोकस नहीं कर पा रहे, फैमिली नहीं देख पा रहे, काम की तरफ ध्यान है तो रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और इनको लगता है कि अगर रिलेशनशिप पर टाइम दूंगा तो अपनी वेल्थ या अपनी अबंडेंस को लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करूंगा। तो गाइज़, आपको घबराना नहीं है, उनके मन में आप हो, सबकॉन्शियसली ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाने वाले, क्योंकि आपके केस में ये इंसान पहले कितनी दफ़ा इन एंड आउट हुए हैं। आई बिलीव बहुत सारे लोग अपने एक सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, बहुत कम लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। अभी भी आपका कर्मा अपने पार्टनर के साथ या आपके पर्सन का कर्मा आपके लिए पेंडिंग है, ड्यू है, तो इसी तरह की सफरिंग्स आप में ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में चलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि टोटल ब्रेकअप है या टोटल नो कांटेक्ट हो गया है। जिनका बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, तो उनको यही सलाह दी जाती है कि इनर हीलिंग की तरफ ध्यान दें, और जो भी आपको रीडिंग के अंदर गाइडेंस मिलती है, चाहे आपको मेरे चैनल पर या किसी अदर टैरो चैनल पर कुछ भी आपको मिलता है, लाइफ में उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो, उस पर काम करो, क्योंकि सुनने से आपको 2 मिनट की खुशी ज़रूर मिलेगी, सुकून मिलेगा, अंदर से आप भी अच्छा फील करोगे, लेकिन जब तक एक्शन नहीं लोगे हीलिंग होगी नहीं। और जब तक हीलिंग नहीं होगी, और ये जो ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, इनमें रोना धोना, अटैचमेंट, पेन, सॉरो, रिग्रेट, एक दूसरे के लिए जेलस फील करना, पोजेसिव होना, एक दूसरे के प्रति आकर्षण तीव्र होना, ऑब्सेशन होना, पैशन होना, ये कॉमन है और नेचुरल है। तो जब ऐसे कनेक्शन में आप हो तो उससे सीखो कि आप क्या अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हो, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपके साथ यूनियन में जल्दी आए। बहुत सारे लोग डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ में अभी हैं। आपके पर्सन मुझे काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं, क्योंकि फेमिनिन एनर्जीज़ हमेशा इमोशंस को, अनकंडीशनल लव को और नर्चरिंग एटीट्यूड की तरफ इंडिकेशंस देती हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर
मन के अंदर इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि कहीं आप इनसे बहुत दूर चले गए हो, और ये आज भी आपकी उम्मीद में है, आपके इंतज़ार में है कि आप वापस लौट आओ और इनसे कांटेक्ट करो। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में अभी भी ईगो एंड घमंड में बैठे हैं। ये हो सकता है 70% लोगों के पार्टनर ऐसे ही हों, जिनको ज़िद्दीपन बहुत पसंद है, अपनी मनमानी करना और अपने मन के अकॉर्डिंग रिलेशन को हैंडल करना। शायद पहले भी इन्होंने यही गलतियां की हैं कि झूठ बोलकर आपको वादे कर लिए, लेकिन जब वादे को निभाने का टाइम आया, चीज़ों को करके दिखाने का वक्त आया, तो आपका पर्सन उस समय आपको छोड़कर चले गए। लेकिन ये लौट कर आना चाहते हैं क्योंकि कार्ड्स फॉरवर्ड मूवमेंट के निकले हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। सभी के लिए टाइम अलग होगा, मैंने आपको ऑलरेडी टाइम फ्रेम बता दिया है। अब मैं आपको कुछ लव मैसेजेस बता देती हूँ जो मेरे हैंड रिटन हैं और आपके पर्सन वो आपसे कहना चाहते हैं। बीच में ही मैंने एंजल कार्ड्स के जो गाइडेंस होती है वो भी रखी हुई है, जो एंजल्स आपको गाइडेंस के तौर में बताना चाहेंगे, तो आप उन्हें ज़रूर सुनिएगा ताकि आप लोग अपने रिश्ते पर अच्छे से काम कर सको। तो पहला लव मैसेज आपके पर्सन का जो है वो अटैचमेंट का दिख रहा है। तो ये आपसे काफ़ी अटैच फील कर रहे हैं और इनको लगता है आप दोनों की एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट म्यूचुअल है, और जब सेपरेशन हुआ है तब से ज़्यादा आपके लिए ये सोचना शुरू हुए हैं। पहले तो इतनी लाइट एनर्जी में थे कि कैजुअल लगता था उनको कि शायद वो इतना फील नहीं करेंगे आपके लिए, हैंडल कर लेंगे अपने इमोशंस को, पर नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। और ये इंसान आपसे अभी बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में यही चल रहा है कि आपका और उनका कोई डिवाइन कनेक्शन है। अगला मैसेज यहाँ पर उनकी तरफ से आपको ये कहना है, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मुझे हर रोज़ तुम्हारी याद दिला ही देता है। तो आपने अगर कोई इनको गिफ्ट दिया है, कुछ भी हो सकता है, या कभी इन्होंने संभाल कर रखा हो, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दिया हो जो आपके पास है, तो ये वो वाली मेमोरी को याद रखते हैं उस टाइम को, और जब भी वो गिफ्ट देखते हैं या गिफ्ट के बारे में सोचते हैं तो पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करके इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है कि आपके साथ दोबारा ही इस तरह के मोमेंट्स बनाए जाएं। बहुत ही अच्छा मैसेज है। अगला मैसेज यहाँ पर डे ड्रीमिंग का है। तो शायद आपको लेके बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में सपने देखते हैं आपके, इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि आप उनके साथ हो, आप एक रोमांटिक डेट पर हो, आप और वो एक दूसरे के लिए बने हैं, और आपकी ब्यूटी से भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, और ये आपको सोचते हुए डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। अगला मैसेज यहाँ पर आई वॉन्ट अ हग। तो ये आपसे एक हग चाहते हैं, एक प्यारी सी क्यूट सी हग जो इनको सुकून दे और इनको सेटिस्फाई फील कराए कि आप इन्हीं के लिए हो, क्योंकि ये बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है, मतलब चंचलता आ रही है मन के अंदर, और बहुत ज़्यादा हाइपर इमोशनल हो रहे हैं कि कहीं आप किसी और के लिए अट्रैक्शन तो नहीं फील करते, या फिर किसी और के साथ आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में तो नहीं। तो ऐसी इनकी एनर्जी है इनके मन के अंदर। अगला मैसेज आपके पर्सन का, सारी रात तुम्हें याद करके ही निकलती है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मिस नहीं करता। तो ये शायद आपको रात के टाइम ज़्यादा मिस करते हैं, और स्पेशली इनकी जो नाइट टाइम है, हो सकता है आप भी नाइट टाइम बहुत ज़्यादा मिस करते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हो, यहाँ दिख रहा है मुझे। और ये पर्सन तो करते ही करते हैं रात के टाइम मिस आपको। अगला मैसेज ईगो क्लैशेस का है। तो मुझे लगता है ईगो की वजह से ही आप लोग यूनियन में नहीं आ रहे। किसी एक को गिव अप करना पड़ेगा, ईगो को सरेंडर करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नहीं होना, इमोशनल होकर रिश्ते को सोचने के लिए, या फिर हो सकता है आपका पर्सन अगर बहुत प्रैक्टिकल है तो आप इमोशनल हो जाते हो, और जब रीयूनियन की बात आती है तो कोई ना कोई ईगो का बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और आप लोग इकट्ठे नहीं आ पाते। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है रिलेशनशिप में। अगर रिलेशनशिप को ठीक करना है तो घमंड को, ईगो को, एरोगेंस को और एटीट्यूड को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा।
अगर आप कहोगे वो क्यों मैसेज नहीं करते, मैं क्यों करूं, और वो चाहते हैं आप उनको मैसेज करो, वो क्यों करे, तो इसी चक्कर में आपका टाइम भी निकलेगा, और जितना ज़्यादा टाइम निकलेगा उतनी ज़्यादा दूरियां और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाएंगे। अगला मैसेज यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन का निकला है, यानी कि बहुत जल्दी कॉल मैसेज आने वाला है किसी को, या आपका दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तो हो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और फियर इनके मन में, डाउट भी है, और उससे ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि आप किसी और के लिए अट्रैक्शन फील तो नहीं कर रहे, या किसी और के प्यार में तो नहीं हो, या ये भी पॉसिबल है कि मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं करंटली, लेकिन फिर भी वो अपने एक्स के लिए वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो है लाइफ में। अगला मैसेज इन द नियर फ्यूचर है, तो बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है, दोबारा बातचीत, मैसेज, कॉल, या एक दूसरे के साथ दोबारा कनेक्शन बन सकता है। हेल्पफुल फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कोई आपको हेल्प करने वाला है, या किसी से आप हेल्प ले सकते हो। कोई म्यूचुअल फ्रेंड अगर है आपका तो उससे अप्रोच कीजिए, ताकि आप दोनों के बीच में वो हेल्प करें आप दोनों को रीयूनाइट करवाने में। अगला मैसेज यहाँ पर जो निकला है, तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत ही स्वीट लगती है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तो ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट मैसेज है कि अगर आपने इनको कॉल नहीं किया तो कॉल कर लो, इन्हें अपनी आवाज़ सुना दो, इनको आपकी आवाज़ बहुत ही स्वीट लगती है और ये उसे सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, प्लीज़ गुस्सा थूक दो और वापस आ जाओ। तो अगर आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा एंगर में हो, तो गुस्सा थूक दीजिए और इनके साथ फिर से कांटेक्ट में आ जाओ, क्योंकि ऐसा ये भी चाहते हैं कि शायद गुस्से की वजह से ही चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही हैं। अगला मैसेज यहाँ पर टेलीपैथी कनेक्शन। तो जैसा मैंने रीडिंग के शुरुआत में बताया था कि टेलीपैथिकली 5D में आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, वो 5D जो टर्म है और ये जो टेलीपैथी कनेक्शन है, अगर आप इसको ज़्यादा क्लैरिटी में जानना चाहते हो तो आप बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि आपका और उनका क्या कनेक्शन है, किस तरह के साइंस आपको दिख रहे हैं, कौन सी सिंक्रोनिसिटीज़ लाइफ में घट रही हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस आपको फील होता है, किस तरह का वाइब्रेशन है आपकी ऑरा में। तो ये सारी चीज़ें आपको फील होंगी अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी ला सकोगे। और क्लैरिटी लाने के लिए आपको वीडियोस देखने होंगे, जिनको नहीं पता, जिनको पता है तो आपके लिए ऑलरेडी ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि आप लोग हायर लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। तो ये डेफिनेटली एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है जो स्पिरिचुअल लेवल पर काम कर रहा है। बस 3D में मिलना आपका रह गया है, यानी कि फिज़िकल मीटिंग आपकी रह गई है, लेकिन आप हायर कॉन्शियसनेस पर चल रहे हो दोनों जने, और आप लोगों का एक दूसरे के साथ टेलीपैथी कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगला मैसेज यहाँ पर ट्रू लव का निकला है। तो कोई अपने ट्रू लवर से या अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और इस कनेक्शन में आपको बहुत कन्फ्यूजन भी रहती होगी। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है, ट्रिगर मिलता है बार बार। अगर कोई कार्मिक पार्टनर आपके पर्सन की लाइफ में है तो उनको आपकी तरफ सोल लेवल कनेक्शन फील होता है, लेकिन जो कार्मिक पार्टनर उनके साथ अभी रिलेशन में है उसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा पा रहे, ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप आज का जो वीडियो है आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगा, कन्फ्यूजन्स को कम करेगा, आपके दुखों को, आपके दर्द को थोड़ा सा कम करने की इस वीडियो में कोशिश की गई है, क्योंकि कार्ड्स बहुत ही स्पिरिचुअल निकले हैं, पॉजिटिव निकले हैं। और होप नहीं खोनी कि रिश्ता ख़त्म है, कुछ हो नहीं सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में
जो बिखरे हुए रिश्ते थे वो यूनियन में आ चुके हैं और आप भी ट्राई कर सकते हो। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपना प्यार दिखा दो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत से वीडियो लाते हैं, लेकिन जब आप लाइक नहीं देते, कमेंट नहीं डालते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप अभी उस एनर्जी में नहीं पहुँचे जहाँ पर आप किसी के लिए थैंकफुल हो सकें, ग्रैटिट्यूड पे कर सकें। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।